नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते राज्य मंत्री असीम अरुण के समाज कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटर की आउटसोर्सिंग से भर्ती में घोटाला सामने आया है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं सबसे महत्वपूर्ण विभाग समाज कल्याण विभाग में इस तरह का घोटाला सामने आना जवाबदेही तय करता है। ज्ञात हो, आउटसोर्सिंग एजेंसी अवनी प्रति ने 48 पदों पर अपात्रों की नियुक्ति कर डाली। पिछले दिनों हुई शिकायत के बाद अब लेखों के सत्यापन में यह गड़बड़ी सामने आई है। आइए समझते हैं कैसे यह फर्जीवाड़ा किया गया। पहले तो यह जान लें कि प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संचालित कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। इस पद के लिए अभ्यर्थी का यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा पास होना अनिवार्य होता है। ये बात रही योग्यता की। अब विस्तार से समझिए। गोमती नगर के भागीदारी भवन स्थित छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशक के मुताबिक आउटसोर्सिंग एजेंसी अवनी प्रति एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए नौकरी के नाम पर हड़प लिए हैं। मजे की बात यह कि 69 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 21 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए हैं। अन्य में अपात्रों की भर्ती कर दी गई। 29 अक्टूबर को इसकी भर्ती में अनियमितता की शिकायत विभाग से की गई थी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इसकी जांच के आदेश भी दिए थे। जांच के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो सामने आया कि ऐसे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे दी गई जिन्होंने यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं की थी। जांच में अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने के लिए फर्जी अभिलेखों का इस्तेमाल करने की भी बात सामने आई है और आउटसोर्सिंग कंपनी को प्रथम दृष्टया दोषी भी माना गया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में नियमों का उल्लंघन का नियुक्ति करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी और संबंधित आवेदकों के खिलाफ षड्यंत्र, फर्जी दस्तावेज और नियम विरुद्ध नियुक्ति के आरोपों में प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। इस प्रक्रिया में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी दस्तावेज सत्यापन की थी, उनकी भूमिका और लापरवाही की भी जांच होगी। इसके साथ ही आगे आउटसोर्सिंग से होने वाले सभी भर्तियों में आवेदकों के अभिलेखों की जांच और पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। यह भी आपका जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर आउटसोर्सिंग पर भर्ती किए गए अपात्र 2 साल से नौकरी कर रहे थे। विभाग अब दिए गए वेतन की वसूली की तैयारी कर रहा है। यह राशि लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने आउटसोर्सिंग पर भर्ती सभी कर्मचारियों के सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। यहां तक कि इन अपात्रों से 2 साल का वेतन भी वसूलने की तैयारी में है, चूंकि यह भर्ती लगभग 2 साल पहले हुई थी। विभाग की तरफ से कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटरों से 60,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के तौर पर दिया जाता था। अन्य भर्तियों में भी ऐसे मामले सामने आने के संदेह हैं। इस मामले में सही पाए जाने पर आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी प्रति एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। देखते रहिए भारत की बात।